प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज का मेरा विषय होगा जिन भाइयों का जन्म किसी भी वर्ष की फरवरी माह में हुआ है उनको क्या रोजी रोजगार करना चाहिए, किसमें सफलता मिलेगी, उनका मासांक क्या होगा और उनका व्यक्तित्व कैसा होगा और क्या भविष्य होगा, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियो जब भी सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। जो मैं बीच बीच में उपाय भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां देता हूं वो भी आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप लाभ उठा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी वर्ष की फरवरी माह में हुआ है उनका मासांक भी 8 बनेगा, परंतु वो ऋणात्मक रूप में होगा। और जिन स्त्री पुरुषों का जन्म 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच होता है उनका पाश्चात्य मत के अनुसार सूर्य राशि कुंभ होती है और मासांक ऋणात्मक 8 होता है। अंक 8 का स्वामी ग्रह शनि होता है। आप जानते ही हैं, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, जनवरी माह वालों के बारे में बताया, जब उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया है। और जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है उनका भी मास मूलांक जो 8 होता है। और यदि ऐसा संयोग हो कि इन्हीं तारीखों में और इसी महीने में आपका जन्म हुआ हो तो उन स्त्री पुरुषों पर शनि का विशेष प्रभाव होता है। ये व्यक्ति बुद्धिमान, सचेत, चौकस, चिंतनशील, दयालु, समाज सेवक, अन्वेषक और निस्वार्थी, स्पष्टवादी, परिश्रमी, कार्यशील, नई सोच विचार वाले तथा योजनाएं बनाने वाले होते हैं। ये ईमानदार एवं धैर्यवान भी होते हैं। प्रबल होती है इनकी इच्छा शक्ति और ये एकांत प्रेमी होते हैं। समय के अनुसार इनमें ईर्ष्या की भावना भी उजागर हो जाती है और ये चुगली भी करते हैं। यदि इनका ऐसा स्वभाव बन जाता है तो इन्हें बीच प्रवृत्ति और निर्धनता की ओर धकेल देता है। इनमें भेद रखने की प्रबल शक्ति होती है और ये सहज ज्ञानी भी होते हैं। ये विद्या अच्छी प्राप्त करते हैं। इनके स्वभाव के कारण विद्या में विघ्न भी पड़ जाता है और हिम्मत और उत्साह से ही ये विद्या प्राप्ति में सफल रहते हैं। ये पिता की उन्नति के लिए अधिक सहायक नहीं होते, परंतु ये भलाई करने की चेष्टा करते रहते हैं और भाई बहनों के साथ संबंध अधिक सुखद नहीं रहता इनका, जिनके कारण पिता को तो हानि होती है परंतु बूढ़ी माँ को भी पोते के लिए तरसती रहती है। उनके मित्र भी कम होते हैं परंतु शत्रुओं की संख्या अधिक होती है। इनका जीवन संघर्ष में होता है और जीवन में विशेष उतार चढ़ाव वाले समय आते हैं। इन्हें वरिष्ठ व्यक्तियों की सहायता प्राप्त होती है। इनमें लाभ भी मिलता है और इनसे बाहर से मैत्री रखने वाले अंदर से शत्रुओं की भावना रखते हैं। अतः इन्हें मित्रों पर विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए। ये एकांत प्रिय होते हैं। जीवन में दर्द, पेट दर्द, फेफड़े, टांगे और वायु, रक्त, हृदय और पेशाब प्रणाली विकारों की संभावना रहती है। गुर्दे का विकार, पथरी, खून की कमी, बवासीर और गले के रोग भी होने की आशंका बनती है। इन्हें दुर्घटनाओं के प्रति चौकस रहना चाहिए। इन्हें गृह सुख कम मिलता है। संतान की प्रारंभिक आयु में चिंता रहती है। संतान आज्ञाकारी भी कम ही होती है। इनके कभी कभी जुड़वा संतान भी होने की संभावना बनती है। एक संतान तो ये अधिक परेशान हो जाते हैं। और इस अंक वाली स्त्रियां
साहसी, बुद्धिमान, धैर्यवान और शांत स्वभाव की होती हैं। वह कुछ शर्मीली सी होती हैं और ये गंभीर प्रवृत्ति की स्वामी होती हैं। ये प्रत्येक कार्य को सोच समझकर करती हैं। नौकरी में ये बहुत तरक्की करती हैं। इन्हें सम्मान व पुरस्कार मिलते हैं। ये नर्स, डॉक्टर, कार्यालय में कार्य, जनसंपर्क विभाग में बहुत सफल रहती हैं। ये अच्छी सलाहकार, गणितज्ञ व कलाकार भी होती हैं। वह भी देखा गया है कि कई बार इनकी बुद्धि गलत कार्यों की ओर चल पड़ती है और ये अथवा भविष्य आप ही खराब कर लेती हैं। अब मैं बात करता हूँ इनको लिए क्या उपयुक्त होंगे व्यवसाय। मासांक 8 वालों का जीवन संघर्ष में होता है और जीवन में इन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। फिर भी इस व्यक्तियों में संकटों को पार करने की भी सूझबूझ होती है और इसी कारण ये समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में कई प्रकार की आकस्मिक घटनाएं भी होती हैं इनके साथ और प्राय इनके जीवन का भाग्योदय 16वें वर्ष, 24, 25वें वर्ष व पद 27-29 वर्ष से प्रारंभ होते हैं और आर्थिक स्थिति प्राय डामाडोल रहती है इनकी। ये अध्यापक, वैज्ञानिक, ज्योतिषी, निर्देशक, शिपिंग एजेंट, भूगोल वैज्ञानिक, ठेकेदार, इलेक्ट्रॉनिक्स, धातु के कार्य, इलेक्ट्रीशियन, पोस्टमास्टर, डॉक्टर, चित्रकार, संगीतकार, चरम विशेषज्ञ, रसायन शास्त्री, खानों के अधिकारी, कर्मचारी, लेखक, प्रकाशक, सलाहकार सफल होते हैं और सरकारी नौकरी में सम्मान पाते हैं। वाणिज्य, व्यवसाय अथवा साझेदारी लाभकारी रहती है। जनवरी 21 से 19, 25 फरवरी और मई 21 से जून 20-25 और 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच जन्मे व्यक्तियों के साथ इनके संबंध अथवा व्यापारिक संबंध, भागीदारी लाभदायक रहते हैं। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी फरवरी माह में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए क्या रोजी रोजगार होगा, क्या भविष्य होगा, उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी। मेरे विचार से आप लोगों को ये सारी बातें समझ भी आ भी गई होंगी। फिर भी अगर किसी भाई को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप जैसे सभी जानते हैं, मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, उसके कमेंट बॉक्स में आप लिखकर अपना जो भी प्रश्न हो वो भेज दें। मैं उसको देखकर आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, जिसका जवाब मैं आपको पॉजिटिवली दूंगा और उपाय भी आपको बताऊंगा। अब मेरा आप लोगों से लास्ट में रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। साथ ही जिन भाइयों ने अभी सोच विचार करने में समय लगा रहे हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, सोच विचार में समय वेस्ट ना करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये लाभ ये होगा आपको कि जो मैं महत्वपूर्ण जानकारियां नई नई वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ वो सहज रूप से ही आपके पास सूचना पहुँचती रहेगी उसकी, और आपकी इच्छा करती है उस समय है तो आप देखें। जब आपकी जरूरत हो तो आप अपने चैनल को खोलकर तभी उस वीडियो को सुन सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं। अब मैं इन्हीं सभी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक और शेयर भी करें अपने मित्रों दोस्तों को, जिससे वो भी लाभ उठा सकें। अब इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। जय श्री राम।